जो लैंडमास था वो सब एक था। उसको गोंडवाना प्लेटो बोलते थे। गोंडवाना प्लेटो धीरे धीरे आइस एज के फॉर्म में फॉर्म हो गया था। वो आइस एज आयन एज में शिफ्ट हो गया था। लैंड सारे स्प्लिट होने लगे, 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने लगे। हम कॉन्शियसनेस को अगर समय के हिसाब से सोचे तो धरती पर बहुत पहले भी ये कॉन्शियसनेस था। ये जो एलियंस हैं इसके बारे में बहुत चर्चा होती थी। ये कौन है, क्या है ये? तो ये क्या उनके 3 फिंगर्स हैं और एक सर के ऊपर एक लाइट रहता है। वो शब्दों के द्वारा नहीं, केवल थॉट या टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। ये फिल्मों में तो देखा है। मैं मिलना चाहती थी, बचपन से मैं देखती थी यार ऐसा दोस्त होता जहाँ पे बातों की ज़रूरत ना होकर टेलीपैथी से बात हो जाती तो मतलब मज़ा ही आ जाता। डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ में भी आपको ये समझ में आएगा कि देयर आर मल्टी यूनिवर्सेस, यानी कि ये केवल आपको जो ये यूनिवर्स नज़र आ रहा है वो ये नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। 7 चक्र के बियॉन्ड भी देयर आर 5 मोर चक्रास जो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में बताया गया। सो जैसे आप एग्जिस्ट करते हैं और मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस फिजिकल रेल में, इस डिमेंशन, इस फ्रीक्वेंसी में, अपने 12 चक्राओं में, इसे थोड़ा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ा अबव हायर फ्रीक्वेंसी और थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी में भी हम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल रियलिटी। इस लाइफ टाइम में, इस घर में केवल मैं हूँ, मेरे आसपास आप हैं और पैरेलली मल्टीपल डायमेंशंस पे मैं हूँ। ये होना, ये प्रमाण होना ब्रह्मर्षि पतंजलि ने भी कंफर्म किया था। दुनिया में न जाने क्या क्या हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े आपको इंटरेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन ये भी मन में सवाल है कि इससे होगा क्या? जो लोग रिच हैं वो और रिच हो रहे हैं, जो लोग पुअर हैं वो और पुअर हो रहे हैं। दुनिया में करप्शन की कमी नहीं है। वायलेंस, रेप केसेस जो हम सुन रहे हैं वो बढ़े जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे हैं। और जानवरों को अपने ही हैबिटेट से हटाकर वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है। दुनिया में ये सब होते हुए इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ से हुआ? मैं खुद अकेले एक जगह पे स्पिरिचुअलिटी करूँगी, मैं मेडिटेशन में रहूँगी, अपना टीवी चैनल देखूँगी, क्या इसी से हो जाएगा? दुनिया को तो देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे इस ही ट्रूथ के बारे में कि दुनिया में एक्चुअली क्या हो रहा है और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हम अभी प्रेजेंट डे टाइम को, धरती को अगर हम देखें तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, वी हैव 7 ओशंस, सब कुछ साथ के एक पैटर्न में चल रहा है। जब ये 7 एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब ये भूमंडल के हिस्ट्री को जब पढ़ा गया था, तो ये सारा जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे एक्चुअली एक लैंडमास था। दिस इज़, आई वुड से दिस इज़ आफ्टर द बिग बैंग अर्थ फॉर्म हो गया, अर्थ पे लाइफ आने लगा, तो अर्थ में जो लैंडमास था वो सब एक था। उसको गोंडवाना प्लेटो बोलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे वेदर्स आते हैं, नेचर यानी कि एटॉमिक, एनिमल एंड वेजिटेबल कॉन्शियसनेस का कंबाइंड जो एवोल्यूशन हुआ था, वो कंबाइन होते होते वही गोंडवाना प्लेटो धीरे धीरे आइस एज के फॉर्म में फॉर्म हो गया था। वो आइस एज के बाद धीरे धीरे जब मेल्टिंग होना शुरू हुआ, जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा था, सीजन्स ऐसे चेंज हुए थे, वो आइस एज ऑलमोस्ट 2500, 3000, 5000 ईयर्स के बाद वो आयन एज में शिफ्ट हो गया था। तब क्या हुआ, लैंड सारे स्प्लिट होने लगे, 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने लगे, और आज हम जो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स को मानते हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होते जो इंसान है, जो एप टू ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है वो भी होने लगा। इस पूरे टाइम में भूमंडल पर एक सिविलाइजेशन, 2 सिविलाइजेशन नहीं, 3 सिविलाइजेशंस का बार बारी रीसेट हुआ था। हम जो हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, एस्टेक सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये तो हम सिर्फ वहाँ से उन चीज़ों को हम स्टडी कर पा रहे हैं आर्कियोलॉजी के माध्यम से। बट अगर आप द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम इन न्यूयॉर्क पे जाते हैं, वहाँ पर अभी भी 4 लाख से भी पुराने फॉसिल्स उनको मिल रहे हैं। तो यानी कि धरती पर हमसे बहुत पहले भी कॉन्शियसनेस था। हम कॉन्शियसनेस को अगर समय के हिसाब से सोचे तो धरती पर बहुत पहले भी ये कॉन्शियसनेस था। बट धीरे धीरे जैसे ये हम एप से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ और ये एनिमल, वेजिटेबल, एटॉमिक कॉन्शियसनेस के लेवल से हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होते रहे कि मैं का डेवलपमेंट शुरू हुआ।
और यहाँ पर डेफिनेटली मैं मेंशन करना चाहूँगी एक ब्यूटीफुल बुक ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन का, जिसने हमें ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के प्रति जागरूक किया कि धरती ना केवल जो 50,000 ईयर्स को समझ रहे हैं, बट एक बारी नहीं 3 बारी ऑलरेडी रीसेट हो चुका है. दिस वॉज द अटलांटिस सिविलाइजेशन, और उसके बाद धरती पर मुंह का सिविलाइजेशन हुआ, और आज जो प्रेजेंट डे मैनकाइंड है, जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन अर्थ को जिसको हम मानते हैं, उस सिविलाइजेशन में हम जी रहे हैं. इन सभी चीज़ में मुझे ऐसे लगता था कि ये तो हिस्टोरिकली बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, या हो ही रहा है सबके साथ में भी, कहानियाँ भी सुनते हैं हम, इट्स गुड इमेजिनेशन स्टोरीज, बट इसका मेरे साथ क्या नाता है. That's why spirituality became very very important, because the first thing जो हमें समझना है कि आज जो हम हैं वो बहुत कुछ इवॉल्व होते ही हम यहाँ पर हैं. हम आत्मा है, अगर इसके प्रति भी हम जागरूक नहीं हैं, हमें ये तो पता है कि धरती पर बहुत इवॉल्व होते ही आज हम प्रेजेंट डे मैनकाइंड इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं. एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन, जैसे आपने कहा, अगर ये सारी चीज़ ट्रू हैं तो ये हम अलग अलग सिविलाइजेशन से होते हुए आज हम प्रेजेंट डे मैन जी रहे हैं, जिसमें हम उस समय भी हम रोते थे, हम खुश होते थे, उस समय भी इमोशंस होते थे, और आज भी ये इमोशंस हैं हमारे साथ. तो इस सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में हमारा क्या रोल है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम ये नहीं जाने कि हमारा रोल क्या है, हम एनिमल्स की तरह बड़े होंगे, बच्चों को पैदा करेंगे और फिर अपना जीवन जी के मर जाएंगे. दैट्स ऑल दैट साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. सो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वी आर लाइट वर्कर्स, एंकर्स ऑफ लाइट, ये मुझे उस समय जब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स बैक जब मैंने ये बुक पढ़ा था, मुझे बहुत रेजोनेट किया था. अभी तक हमारी लाइफ में जिसने भी हमें बताया है भगवान कोई बाहर की चीज़ है. अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में उनके इंस्क्रिप्शंस में पढ़े तो वो बताते हैं कि कोई स्पेसशिप्स थे, स्पेसशिप लाइक चीज़ें थी जो आकाश से आई थी, और उन्होंने इनको बताया था कि कैसे वो बड़े गीज़ा पिरामिड्स बनाने थे. तो वैसे ही दिखता है गीज़ा पिरामिड के वॉल्स पर. और वही अगर हम देखें कि मायन सिविलाइजेशन में या बोस्निया में कि कैसे ये पिरामिड्स एक्चुअली फॉर्म हुए थे, बिकॉज ह्यूमन टेक्नोलॉजी आज भी अगर वो करना चाहिए वो फॉर्म नहीं कर पा रहे थे. तो इट रियली मेड मी थिंक कि हम जिसको भगवान मानते हैं या हमें बताया गया है, प्रोग्राम करा गया है बार बार ही बताते हुए, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है वही हमारे साथ पीढ़ियों तक आगे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है, ये भगवान आखिर है क्या. हमने क्यों एक बाहरी चीज़ को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है कि कोई और है बाहर जो आपके लिए एक सुपर पावर है या आपसे ज़्यादा जानता है और शक्तिशाली है. एंड दैट रियली मेड मी क्वेश्चन. एंड जो पत्री जी ने जो हमें कॉन्सेप्ट बताया है, वी आर ऑल गॉड्स, उसके प्रति मुझे और गहराई और क्लैरिटी में समझ में आने लगा. तो बचपन से इवन हॉलीवुड में, इवन बॉलीवुड में ये ईटी, ये जो एलियंस है, इसके बारे में बहुत चर्चा होती थी, और मैं बहुत इंटरेस्ट क्या कहूँ, बहुत क्यूरियस हो जाती थी कि ये कौन है, क्या है ये, तो ये क्या उनके 3 फिंगर्स हैं, तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और एक सर के ऊपर एक लाइट रहता है, तो वो शब्दों के द्वारा नहीं, केवल थॉट या टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं. ये फिल्मों में तो देखा है. मैं मिलना चाहती थी बचपन से. मैं देखती थी यार ऐसा दोस्त होता जहाँ पे बातों की ज़रूरत ना होकर टेलीपैथी से बात हो जाती, तो मतलब मज़ा ही आ जाता. इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी में जब मैंने ये पढ़ना चालू किया, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, जूडी सटोरी ने बुक लिखी है सनशाइन बिफोर द डॉन, ये सारी बुक्स पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली ट्रू है. हम केवल मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसी को देखकर हमें बस लगता है बस यही यूनिवर्स है. देयर आर मल्टीवर्स यूनिवर्स. इसलिए मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा तो ज़रूर देखें. डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी आपको ये समझ में आएगा कि देयर आर मल्टी यूनिवर्सेस, यानी कि ये केवल आपको जो ये यूनिवर्स नज़र आ रहा है वो ये नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं. अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है, अगर वो एक स्पेसशिप लेके निकले भी, बस हम यहाँ तक, मून तक, मार्स तक, इसी गैलेक्सी में ही घूमे जा रहे हैं. तो इसलिए मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो वो एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, और जो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है वो किधर किधर एक्टिवेट कर रहा है. यस, 7 चक्र हम जानते हैं, हमने हर जगह पे वो फोटो छपा हुआ है सबके माइंड में कि हाँ 7 चक्र हैं. बट
सात चक्र के बियॉन्ड भी देर आर 5 more चक्रास जो ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में बताया गया है. 5 और चक्र हैं और उन 5 चक्रों से कनेक्ट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 चक्र हमें दिख रहा है. यस, पत्री जी ने बहुत कवर किया है 7 चक्रों को, स्थितियों के बारे में. ये केवल एक वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है और साइमल्टेनियसली हम इवॉल्व हो रहे हैं. जैसे जैसे हमारे जो लोअर वाइब्रेशनल इमोशन, जैसे शुरुआत में बात की थी, जितने लोअर वाइब्रेशन से हम फंक्शन करेंगे वैसे ही हम रियलिटी क्रिएट करेंगे. लेकिन जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इवन भजन करना, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाले चक्रास हैं उनकी तरफ हम चलते रहेंगे. तो सहस्रार चक्रा में लगता था बस बी ऑल एंड ऑल है, लेकिन एक्चुअली नहीं. 5 और चक्र हैं और उन 5 चक्रों से कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है. ध्यान के द्वारा आप ट्रूली जो आपका सोर्स है, यानी कि आप किधर से आए हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दीज 5 चक्रास. सो जैसे हमारे चक्रास है वैसे ही मदर अर्थ के भी चक्रास हैं, और हमारा जो 9th चक्रा है वो मदर अर्थ के 9th चक्रा के साथ अलाइन होता है. और हमारा फिर 10th, 11th, 12th जो चक्रास है वो हमारे सोलर सिस्टम, हमारे गैलेक्सी और हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है. और जब मैं यूनिवर्स की बात कह रही हूँ, हम तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का एक यूनिवर्स का पार्ट बात कर रहे हैं, बट देर आर मल्टीवर्स यूनिवर्सेस. तो इस यूनिवर्स से बाहर, यानी कि फर्देस्ट स्टार अगर आप देखोगे, सीरियस स्टार के बियॉन्ड भी आप देखोगे, अभी तक मैन जो हमारे ह्यूमन साइंटिस्ट है इस यूनिवर्स के कोनों को मेजर भी नहीं कर पा रहा है. वो कोने में से शुरू होता है दूसरे यूनिवर्सेस. सो इमेजिन हमारे 7 चक्र, हमारे पर्सनल इस शरीर से संबंधित चक्र, और जो हमारे एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के जो 12 चक्र है, जो 8 से 12 जो फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड है, बट दे आर ऑल लिंकिंग बैक टू अस. ये हमारे ट्रू सेल्फ का एक पार्ट है, वन पार्ट. एंड ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन में दे से दैट आप जो अपने आप को इस फिजिकल बॉडी में, इस रियलिटी में, इस डिमेंशन में ये 12 चक्रास के साथ अलाइन होने का एक क्रीचर समझते हो, वही आप नहीं हो. सो जैसे आप एग्जिस्ट करते हैं और मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस फिजिकल रेल में, इस डिमेंशन, इस फ्रीक्वेंसी में, अपने 12 चक्राओं में, इसे थोड़ा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ा अबव हायर फ्रीक्वेंसी और थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी में भी हम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल रियलिटी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. आप अगर दर्पण में अपना चेहरा देखोगे, मिरर में अगर आप चेहरा देखोगे, तो सिर्फ एक ही इमेज है, तो आप अपने आप को एक देखेंगे. सो दैट्स वन इमेज. बट उसी मिरर को अगर मैं तोड़ देती हूँ और तब मैं अपना रिफ्लेक्शन देखती हूँ, एक ही हूँ मैं, अलेख्या तो एक ही हूँ, बट हर मिरर में मैं अपने पूरे सेल्फ का रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ. That is multidimensional reality and that's multidimensional existence. तो पत्री जी ने भी एक IFSS एक इवेंट होता है जो चेन्नई में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फिजिकली बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया था. तो पत्री जी ने पानी के ग्लासेस सेपरेटली रखा, अपने उंगलियों को पानी के अंदर रखा और पानी के बाहर रखा. फिर उसके बाद उन्होंने 2 फिंगर्स को रखा, फिर 3 फिंगर्स को रखा और बोला कि साइमल्टेनियसली ये मैं हूँ और ये मैं कितने अलग अलग पैरेलल डिमेंशंस में पैरेलली जी रहा हूँ. तो इतनी ब्यूटीफुली ये एक एग्जाम्पल से सबको समझ में आ जाता है कि हम केवल जो हम समझते हैं कि मैं हूँ अमूल्या इस लाइफ टाइम में, इस घर में, दिल्ली में रहते हुए, PMC हिंदी स्टूडियो में केवल मैं हूँ, मेरे आसपास आप हैं, प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन है, यही नहीं है. और पैरेलली मल्टीपल डायमेंशंस पे मैं हूँ. ये होना, ये प्रमाण होना ब्रह्मर्षि पत्री जी ने भी कंफर्म किया था. यही जो हमने पढ़ा है, सर ने इसको समझाया भी और डिटेल्ड में. तो आने वाले एपिसोड्स में पत्री जी के यही लेसर नोन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम और कवर करते रहेंगे क्या क्या लेके एपिसोड्स में. सो मल्टी डायमेंशनल रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, ये फॉर अस हमारे एवरीडे लाइफ में क्या डिफरेंस रखता है, क्या मायने रखता है करके ऑब्वियसली हम सोच रहे थे. बिकॉज अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ही चैलेंजेस, मेरे ही लाइफ में जो मेरे इमोशंस गो थ्रू कर रहे हैं उसके साथ मैं डील करूँ, या ये भी अवेयर हो जाओ कि मेरे दूसरे रियलिटी सेल्व्स भी हैं जो अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस आया था मुझे, एंड आई थिंक मैट्रिक्स मूवीज आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डीजा वू मोमेंट्स. तो कभी कभार आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि यू आर इन अ मोमेंट और सडनली आपको लगा होगा यार ये यहाँ पर पहले हुआ है, मैं यहाँ पर थी, आई वॉज ऑलरेडी देयर.
तो ये डीजा वो मोमेंट्स जो हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डायमेंशनल रियलिटी। और ये हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी ड्रीम स्टेट में या हमारे डीप मेडिटेटिव स्टेट में। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस पे ना ऑपरेट करते हुए अपने एनर्जी बॉडीज़ को हम एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, एंड वी स्टार्ट टू कनेक्ट विथ आर हायर चक्रास, द 8th to 12th चक्रास। हम ये सारे चक्रास के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। हमारे जो मल्टीपल रियलिटीज़ में जहाँ जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, वो सब पैरेलली हमें लाइट फॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं। इट्स लाइक एन एंटीना। हमेशा एंटीना था बट एक्टिवेट नहीं किया था, स्विच ऑन नहीं किया था, लेकिन ध्यान करने के बाद हम उस एंटीना के साथ जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पत्री जी ने ये भी लाइफ टाइम्स के साथ भी जोड़ा हुआ है कि अगर अभी रहते हुए, ध्यान करते हुए, पास्ट लाइफ टाइम से जो भी आपकी ज्ञान है, जो भी आपकी सीख है, स्किल्स हैं, सब कुछ आप इस लाइफ टाइम पर लेकर आ सकते हो। और ये ब्यूटीफुली सर ने मुझे म्यूजिक के द्वारा समझाया कि एक साल पत्री जी केवल मौन में थे, और उसी टाइम पे एक जंक्चर था मेरे लाइफ में कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे गुरु शिफ्ट हो गई थी दूसरे शहर में। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं म्यूज़िक सीखूं कैसे। तब जूम, ये स्काइप ज़्यादा रहता था, तो मैं करूं कैसे, क्योंकि एक कनेक्शन रहता है। तो मैं पत्री जी के पास गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद है, छत पर थे और धूप सेक रहे थे। तो मैं पत्री जी के पास गई और मैंने ये सवाल पूछा। जब मैंने पत्री जी से ये सवाल पूछा, उन्होंने बोला मुझे पेपर और पैड दो, ऐसे सिग्नल करते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि इस लाइफ टाइम में आपका सीखना बंद, ज़रूरत नहीं है आपको म्यूज़िक सीखना। अब आपका काम है म्यूज़िक मेडिटेशन के द्वारा सभी तक ये एनर्जी सभी तक पहुंचाना। तो मैं बौखला गई थी, क्योंकि मतलब मैं इतनी हाई लेवल म्यूजिशियन तो नहीं हूँ कि मुझे गुरु ही नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी एडवांस्ड होना चाहिए वो करने के लिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट गो में पत्री जी जो भी बोलते हैं सिंपल लगता है पर समझ में नहीं आता है। बट धीरे 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 मेरे मेडिटेशन के द्वारा, इन बुक्स के द्वारा मुझे ये समझ में आने लगा कि पत्री जी कहना क्या चाहते थे। और उन्हीं आने वाले सालों में मैंने बहुत अपने पास्ट लाइफ्स देखे थे, और कई पास्ट लाइफ्स में मैं हरिजन थी, मैं म्यूजिशियन थी, और किन्हीं कारणों की वजह से मैंने अपना बॉडी वेकेट किया। और वो सारा जो विजडम है, वो सारे विजडम को मैं लेने लगी इस लाइफ टाइम में। तो इस लाइफ टाइम में जब मैं गाना गाती हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि मैं अमूल्या इस लाइफ टाइम में अभी गाना गा रही हूँ। मल्टीपल लाइफ टाइम्स के जो मेरे स्किल्स है वो मैं इस लाइफ टाइम में कर पा रही हूँ। तो दैट्स व्हेन एक ओपन बोलते ना, मल्टी डायमेंशनल माइंड भी मल्टी डायमेंशनली सोचने लगा और एक्सपीरियंस करने लगा रियलिटी को। कि हमें जो लगता है कि नहीं यार सालों भर मुझे मेहनत करनी, ऐसे नहीं है कि मेहनत बंद करना है, लेकिन हम ये ज़रूर रियलाइज करें कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। एंड ये नॉलेज हम लाते कैसे हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे हर एक सेल में जाती है। हमारे सेल में डीएनएस एग्जिस्ट करते हैं, दे लाइक प्रोटीन कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट टुगेदर। ये कॉस्मिक एनर्जी इन प्रोटीन कंपाउंड्स को धीरे 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 एक्टिवेट करते हुए, जो हमारे शरीर के अंदर अभी जो डीएनए सिर्फ डबल हेलिक्स का है, उसको इतना चार्ज कर देती है कि ह्यूमन बीइंग अपने 12 हेलिक्स का डीएनए एक्टिवेट कर सकता है। जैसे जैसे हमारे अंदर एक कॉन्शियस एक्सपेंशन का एक माइंडसेट क्रिएट होता है कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग, मैं सिर्फ जो अभी अलेख्या जो ये जीवन जी रही हूँ वो नहीं है। देयर इज़ अ मच 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 बिगर पिक्चर आउट देयर, जिसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। और उस पर्सपेक्टिव से जब हम ध्यान करते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी अपना ज़बरदस्त काम कर कर हमारे डीएनए को एक्टिवेट करती है। तो ये जो 3D का जो जाल है, जो जंजाल है कि मैं शरीर ही हूँ और मैं थॉट्स ही हूँ, मैं इमोशंस ही हूँ, उससे जब हम धीरे 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 ऊपर उठने लगते हैं, यानी कि हम एक एक्सपैंडेड व्यू पॉइंट से अपने जीवन जीना शुरू करते हैं। ना केवल मैं और मेरा, बट हम सब का साथ मिलके एक पर्सपेक्टिव मेरे जीवन में जब आने लगता है, तो ऑटोमेटिकली वी मूव इनटू द 5D realm where you are not operating from lower frequency emotions। अभी भी वो इमोशंस आते हैं, ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता या we don't feel angry with ourselves, या हमें ऐसे नहीं लगता है कि हो गॉड ये कैसे होगा जब बहुत बड़ा कार्य आ जाता है। बट हम एक ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं, क्योंकि हम ये रियलाइजेशन में फिर जीना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है एक अनुभव के लिए हो रहा है। हम एक माध्यम बन के काम करना शुरू करते हैं, और ये जो एनर्जी एक्सपैंड होए जा रहा है, ये हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होके एक लाइट वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आप आज यहाँ पर इस वीडियो
के पास आए हैं, या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है जहाँ पर आप रिमाइंड हो रहे हो बार बार कि देयर इज समथिंग बिग आउट देयर फॉर यू, कीप एन ओपन माइंड. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ओपन माइंडेडनेस से आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इनवाइट करते हो. आपने किसी भी एक्सपीरियंस को जज मत करिएगा. इट कुड बी अ वेरी स्ट्रेंज वियर्ड एलियन एक्सपीरियंस, या ऐसे हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत गलत हो रहा है और आपको लग रहा है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा. ट्रस्ट द प्रोसेस. ये सभी चीज़ें आपको एक न्यू रियलिटी को क्रिएट करने के लिए डायरेक्शन दे रहा है. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स, बिकॉज अगर हमारे चक्रास ही पूरे गैलेक्टिक सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो हम अकेले कैसे. इस गैलेक्टिक सेंटर में इतने सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साथ मिलके काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप और मैं हायर लेवल पे एक ही हैं, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं. तो अदर देन हम और आप यहाँ पे रहते हुए देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस में अलग अलग बीइंग्स भी हैं. ये जान लीजिए कि आप एक लाइट वर्कर हैं, और ये लाइट वर्कर को करना क्या है, जब भी लोअर वाइब्रेशनल इमोशन आता है उसको शिफ्ट करना टू अ हायर वाइब्रेशन इमोशन. नंबर 1, सबसे पहले जब भी कोई लोअर वाइब्रेशन, मे बी एक जेलसी का फीलिंग, मे बी एंगर का फीलिंग, मे बी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, और उसी समय पे एक ऑब्जर्वर स्थिति में उसी इमोशन को देखना कि ओके मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ, ये मैं इमोशन नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा. और उससे सीख लेकर आप हायर वाइब्रेशन इमोशन में जिएंगे. इमोशंस तो हमारे पास है, एनर्जी इन मोशन ही है हम, लेकिन आप उस इमोशन को चैनलाइज कर पाएंगे अच्छी डायरेक्शन में. क्योंकि जब आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद आप सेंसिटिव ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि आप जगह पर जाते हैं, आप जानने लगते हैं कि ओके ये पर्सन सही वाइब्रेशन सपोज नहीं है. एक सेंसिटिविटी आ जाती है, मे बी खाने के प्रति, जगह के प्रति आप सेंसिटिव होने लगते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. लेकिन ओवर सेंसिटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको कोई ऑरा शील्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको टैरो कार्ड रीडर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको अपनी कुंडली किसी और को दिखाने की ज़रूरत है. ये जान लीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं. आपको बस अपना एनर्जी शिफ्ट करना है टू अ हायर वाइब्रेशन. और दूसरी बात कि ये जानना कि आप जब इस स्थिति में जिएंगे तो आप एक लाइट के एंकर बन जाएंगे. यानी कि आपके द्वारा जो भी काम होना है, आप अपना मन एक्टिव होते हुए, यस आपका मन काम करता है, बट आपको एग्जैक्टली पता है कब आपके माइंड को शिफ्ट करते हुए वो जो इंट्यूशन, वो जो टेलीपैथी, वो जो एक कम्युनिकेशन है जिसको हम एक्चुअली अभी ट्रस्ट नहीं करते कि ये क्या है, ये मेरा मन है, ये मेरे दिल से बोल रहा है, मेरे मन से बोल रहा है. लेकिन धीरे धीरे आप, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं. जैसे एक माँ ट्विंस में भी कौन सा बच्चा कौन है ये भी पहचान जाती है, तो आप जान जाएंगे कि क्या आपका मन बोल रहा है या आपका इंट्यूशन बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है. आप ऑटोमेटिकली पहचान जाएंगे. आपको कोई और मास्टर आपको गाइड नहीं कर सकता. आप ही स्वयं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप ही मास्टर हैं. तो प्रैक्टिकली अगर बोले कि यस ये जो एंकर ऑफ लाइट है ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है. प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में, एक ऑफिस लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो है पीएमसी हिंदी के शोज़. जब से पीएमसी हिंदी चालू हुआ, हर एक जो शो देखने को मिलता है वो कम्प्लीटली मेडिटेशन के द्वारा ही. हर एक शो का नाम, एक शो को कैसे करना चाहिए, हर चीज़ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होते जाती है, क्योंकि आप उस स्थिति में जी रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मन नहीं आता, लेकिन मन के बियॉन्ड जो डिसीजंस है ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है समझ में नहीं आया है. और उसमें से एक शो है मृत्यु. कोरोना के समय में ये शो शुरू हुआ, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को जागरूक करे एक माइंड लेवल पर. लेकिन ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में एक शो का नाम आना, वो शो कैसे होना चाहिए, लोगों तक जब ये पहुंचा, और क्या रिएक्शन, कैसे लोग अपने आप इंतज़ार कर रहे थे वो इन्फॉर्मेशन के लिए, वो तैयार थे. जब हम तैयार हो जाते हैं माध्यम बनने के लिए, और जो दूसरा इंसान है तैयार जागरूक होने के लिए, और माध्यम मात्र हम अपना कार्य करते हैं, तो ब्यूटी हैपन्स. तो ऐसे ही हम एंकर्स ऑफ लाइट बन सकते हैं. ध्यान के साथ अपनी ऊर्जा बढ़ाकर, स्वाध्याय कर कर, इतने अद्भुत पुस्तकों को पढ़कर, सज्जन सांगत्य के द्वारा, यानी ऐसे कंपनी, ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ना, जो हम पीएमसी हिंदी में कर रहे हैं, पीएसएसएम में कर रहे हैं, एक अद्भुत कम्युनिटी के साथ जुड़ना, जहाँ पे आप जो अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको लोगों के साथ बांटना. तो ऐसे ही हम एंकर्स ऑफ लाइट बनेंगे, और घंटों बैठकर फुल मून और अमावस्या में और ज़्यादा ध्यान करें. तो आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में इतना ही. हम हर एक कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच
कमेंट करने के लिए, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक देने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।